गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपका रवि सर बोल रहा हूँ। बच्चों, आज हम नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ नंबर 5, निर्देशांक भूमिति। तो बच्चों, यह पाठ पढ़ने से पहले एक बात हमें समझनी होगी। जैसे एक उदाहरण, प्रत्येक बच्चे के पेरेंट्स होते हैं, यानी प्रत्येक चाइल्ड का पेरेंट होता है। और पेरेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मम्मी और पापा। उसी प्रकार गणित में कोई भी बिंदु हो, कोई भी, यहाँ पर हमने बिंदु P लिखा है, लेकिन वो बिंदु A हो सकता है, P हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो जैसे प्रत्येक चाइल्ड के पेरेंट होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक होते हैं। प्रत्येक बिंदु के क्या होते हैं बच्चों? निर्देशांक होते हैं। जैसे हमने चाइल्ड को, या हमने बताया था, प्रत्येक चाइल्ड के पेरेंट होते हैं, और पेरेंट क्या होता है? मम्मी और पापा। तो उसी प्रकार प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक होते हैं, और निर्देशांक कौन होते हैं? एक्स और वाई, है ना? तो अगर एक बिंदु होगा तो उनके निर्देशांक होते हैं एक्स और वाई। जैसे मम्मी पापा होते हैं, तो इस बिंदु P के मम्मी पापा कौन हैं? एक्स और वाई। तो ये स्थिति होती है जब केवल एक बिंदु हो। परंतु बच्चों, इस नोट में हम पढ़ने जा रहे हैं बिंदु 2। यहाँ पर हमें 2 बिंदु दिए गए हैं, और इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। जब बच्चों 2 बिंदु दिए हैं, तब भी उनके निर्देशांक होंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे मान लो बिंदु A है, अब बिंदु के निर्देशांक होते हैं एक्स वाई, लेकिन यहाँ पर 2 बिंदु हैं, इसलिए हमने प्रथम बिंदु A का निर्देशांक लिखा x1 और y1, क्योंकि ये एक बिंदु है। अब दूसरा बिंदु है बिंदु B, इसका निर्देशांक हमने लिखा है x2 y2। अर्थात अगर एक बिंदु है तो x1 y1, दूसरा बिंदु है तो उसका निर्देशांक x2 y2। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच में हमें दूरी ज्ञात करनी है। 2 बिंदुओं के बीच में दूरी ज्ञात करनी है, तो कारण होगा दूरी के सूत्र से। जब दूरी का सूत्र लगाना हो तो यह दूरी का सूत्र है, हम सभी को याद करना है। दूरी किसके बीच में थी? बिंदु A और B, इसलिए दूरी की जगह हमने AB लिखा, बराबर। इसे हम करणी में लिखेंगे। कोष्टक में बड़ा कोष्टक लगाएं, किताब में छोटा दिया है, लेकिन आप बड़ा लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बड़े कोष्टक में x2 माइनस x1 का बड़ा कोष्टक हमने पूर्ण किया, इसका वर्ग, प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। इस सूत्र को याद करें तो हम इस सूत्र के माध्यम से किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम 5.1 की तरफ जा रहे हैं। 5.1 का ये पहला सवाल है। निम्नलिखित प्रत्येक युग्म के बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। युग्म का मतलब होता है जोड़ी। तो ये पहला सवाल है, पहले का पहला। बच्चों, यहाँ पर 2 बिंदुओं की जोड़ी दी गई है, अर्थात बिंदु A, इसका निर्देशांक है 2 और 3, बिंदु B, इसका निर्देशांक है 4 और 1। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। अब हम हल लिखेंगे। पहला बिंदु है A, जिसका निर्देशांक है 2, 3। यहाँ पर मैंने 3 छोटे छोटे रेखा लिखे हैं, ये चिन्ह है निर्देशांक का। अर्थात बिंदु A का निर्देशांक x1 y1 होता है, यानी x1 का मान 2 है, y1 का मान 3 है। और यह जानकारी हमें प्रश्न में थी, इसलिए हमने कारण लिखा दत्त। इसी प्रकार दूसरा बिंदु है B, इसका निर्देशांक है 4, 1, लेकिन 4 क्या है? x2, 1 क्या है? y2। अर्थात इस प्रकार हम इनके निर्देशांक बता सकते हैं। ये भी जानकारी हमें प्रश्न में दी है, तो दत्त लिखेंगे। और इन दोनों बिंदुओं के बीच में दूरी ज्ञात करना है, इसलिए कारण लिखेंगे।
दूरी के सूत्र से। सूत्र लिखेंगे, किनके बीच में था? बिंदु ए और बी के बीच में दूरी थी, इसलिए ए बी लिखा, बराबर करणी का चिन्ह बड़े कोष्टक में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी का मान नहीं दिया है, हम उसे वैसे के वैसे लिखेंगे, बराबर करणी का चिन्ह है। जरा ध्यान से देखें, x2 का मान कहाँ है? तो हम x2 की तरफ देखेंगे, x2 हमें यहाँ दिख रहा है, ये बिंदु बी में पहले पहले आया है, तो यहाँ बिंदु बी में पहले पहले कौन है? 4, यानी x2 का मान 4 है, तो हमने 4 लिखा। फिर चिन्ह आता है माइनस का, तो माइनस लिखा। अब x1 का मान लिखना है, ढूंढे x1 कहाँ है? ये रहा x1, इसका मान क्या है? ये पहले आया x1, तो इस कोष्टक में पहले कौन है? 2, यानी x1 का मान 2, इसका होल स्क्वायर, बीच में है प्लस। y2 देखें, y2 का मान कहाँ है? ये y2 है आखिरी में, तो आखिरी में इसका मान क्या है? 1, तो हमने 1 लिखा। बीच में चिन्ह है माइनस का, तो माइनस लिखा। अब y1 का मान ढूंढे, y1 कहाँ है? यहाँ पर आखिरी में है, तो यहाँ पर आखिरी में कौन है? 3, तो 3 लिखा, इसका होल स्क्वायर। इसका मान नहीं दिया है, उसे हम वैसे के वैसे लिखेंगे, बराबर का चिन्ह है, करणी का चिन्ह है। 4 में से 2 घटाएंगे तो बच्चों उसका उत्तर 2 आता है। अब ये सिंगल डिजिट है, इसलिए हमने छोटा ब्रैकेट लिया और इसका होल स्क्वायर प्लस 1 में से 3 घटाना है। तो बच्चों हम 1 में से 3 घटा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी माइनस का चिन्ह है, तो माइनस किसका चिन्ह है? 3 के साथ जुड़ा है, यानी जब इसको घटाएंगे, क्योंकि ये 1 प्लस में है और 3 माइनस में है, जब इसे घटाएंगे तो इसका उत्तर आता है -2 और ऊपर दिया है होल स्क्वायर। इसे हम वैसे के वैसे ही लिखेंगे, बराबर करणी में 2 का वर्ग 4 होता है, प्लस का चिन्ह दिया है। बच्चों माइनस का वर्ग हमेशा प्लस होता है, तो ये माइनस का वर्ग प्लस होता है, तो ये प्लस में रूपांतरित हो गया, और 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4 है ना। गलती क्या हो जाती है बहुत से बच्चों के बीच कि प्लस गुणे माइनस, यहाँ माइनस लगा देते हैं, लेकिन बच्चों ये प्लस बीच में है और ये माइनस कहाँ है? माइनस का ये होल स्क्वायर है, तो माइनस का होल स्क्वायर मतलब प्लस हो गया, यानी ये माइनस चीज़ प्लस में रूपांतरित हो गई, और 2 का वर्ग 4, इसलिए 4, अर्थात यहाँ पर कोई भी माइनस का चिन्ह नहीं आएगा। ए बी बराबर करणी में 4 और 4 8 होते हैं। अब इसको सरल करें, यहाँ हमने आपको रफ में कार्य करके बताया है, इसे हम भाग विधि से हल कर सकते हैं। यह संख्या 8 है और 8 यह सम संख्या है। अगर सम संख्या है तो सबसे छोटी सम संख्या से भाग देंगे, और मान लो यदि विषम संख्या है तो उसे सबसे छोटी विषम संख्या से भाग देंगे। परंतु यहाँ पर सम संख्या 8 है और सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, इसलिए 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, तो यहाँ पर 4 आया। अब 4 हमें नई संख्या मिली है, ये भी सम संख्या है, इसीलिए सबसे छोटी 2 संख्या से भाग देंगे, 2 दूनी 4, मतलब ये 4 2 से कट गया। नई संख्या हमें 2 मिली, ये भी सम संख्या है और सबसे छोटी सम संख्या होती है 2, फिर से हमने 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, यानी ये सब कट गए। अर्थात ये 8 प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? कितने बार 2 आए? 1 2 3, 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 3 बार आए। चूंकि ये क्या था बेटा? वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब होता है कि इसके कोटि में, इसका जो ये जो जगह है बेटा, इसे कोटि कहते हैं, इसमें 2 छुपा होता है जो दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब हमें जो समान अंक हैं उनके 2 अंकों की एक जोड़ियाँ बनानी है। तो यहाँ ये 2 गुणे 2 की एक जोड़ी बन रही है और ये इसकी जोड़ी किसी के साथ नहीं बन रही क्योंकि ये अकेला पड़ गया है। तो जिसकी जोड़ी बन जाती है उसे केवल एक बार लिखते हैं, अर्थात इस 2 गुणे 2 की एक जोड़ी को हमने केवल एक बार लिखा 2, और ये करणी के बाहर आ जाता है। जब जोड़ी बन जाती है तो करणी के बाहर आ जाता है, और जिसकी जोड़ी नहीं बनती है तो वो सदैव करणी के भीतर रहेगा, अर्थात अंदर रहेगा।
तो इस प्रकार बच्चों हमने 5.1 के सवालों को हल किया है। आप 5.1 से संबंधित एक से जो भी संबंधित सवाल हैं, दूरी जब ज्ञात करनी है उसका गृह कार्य आप हल करेंगे। हल करने के बाद अपनी कॉपी में लिखेंगे और अपने ग्रुप में सेंड करेंगे। धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए, पूरे परिवार का ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।